नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति जैसा कि हम जानते हैं, त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं में संबंध स्थापित करने वाली एक शाखा है जो कोणों और उसकी भुजाओं के संबंध में अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के अंदर उसकी भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन एक विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन जो कि हम इस प्रश्नमाला के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिक्स कुछ कोण हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उनका हम अध्ययन करते हैं इसके अंदर। तो सर्वप्रथम हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, उनके इन कोणों के ऊपर मान क्या होते हैं उनसे संबंधित जो सारणी है त्रिकोणमितीय सारणी वो हमें बनानी आनी चाहिए। फिर इससे संबंधित हम समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम सारणी को बनाने का तरीका सीखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के ऊपर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के हम मान निकालना सीखेंगे। तो आपको केवल साइन थीटा के मान यानी साइन के मान प्रत्येक के ऊपर या तो आप याद रख लो, या फिर इसका एक छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ कि आपको साइन के सारे मान कैसे निकालने हैं। 0 से लेकर, जैसे हमारा नंबर देने का तरीका होता है कि एक नंबर में से हम जब नंबर देते हैं ना तो या तो 0 देते हैं, सही बिल्कुल गलत है तो थोड़ा सा सही है तो 1/4, फिर कुछ सही है आधा तो 1/2, फिर थोड़ा सा गलत है तो उसको देते हैं हम 3/4, और पूरा सही है तो उसको कितने नंबर देते हैं 1, यानी 1/4 ऐड कर रहे हैं सबके अंदर। 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, इन सब का अगर हम क्या कर दें वर्गमूल कर दें तो वर्गमूल करने पे तो 0 का 0 ही आ गया। 1/4 का वर्गमूल किया तो 1 का 1 और 4 का 2 हो गया। 1 का 1 √2, ऐसे कैसे, 3 का √3 और 4 का हो गया 2 और 1 का वर्गमूल 1। तो ये इस प्रकार हमारे पास सारे के सारे जो 500 मान है ना वो किसके आ गए, साइन के मान आ गए। तो डायरेक्ट आप इनको सारणी के अंदर पुट कर दोगे। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। अब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का कंसेप्ट लगा के हम इनको विपरीत इस तरह से लिख सकते हैं। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, सीधे के सीधे। साइन के अगर आपने मान लिख लिए तो कोस के ऐसे लिख सकते हो। टेन हम जानते हैं कि टेन बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस होता है। तो साइन के मान में कोस के मान का भाग दे दो। 0 में 1 का भाग दोगे क्या आएगा 0, इसमें इसका भाग देंगे तो लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा 1/√3, इसमें इसका भाग दोगे सेम में सेम का भाग दोगे 1 ही आएगा, इसमें इसका भाग दोगे नीचे 2 से 2 कैंसिल √3, 1 में 0 का भाग दोगे जो कि अनिर्धारित है तो इसको अनंत लिख सकते हैं हम। कोट के मान वही तरीका पूरक कोणों के अनुपात के हिसाब से ऐसे लिख देंगे 1/√3 और ये 0। सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीका जो हमारा वीडियो एक बनाई हुई है प्रश्नमाला 7 की, उसके अंदर आप सारे सूत्रों को इस तरह याद भी रख सकते हो, उसमें समझ सकते हो, सारी उसमें है कि किस प्रकार ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आपको यहाँ तो सिर्फ ध्यान रखना है सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है। 1/कोस यानी 1 में कोस के मानों का भाग देना है। 1 में कोस के मानों का भाग दोगे, 1 में 1 का भाग दोगे क्या जाएगा 1, 1 में इसका भाग दोगे पलट जाएगी संख्या 2/√3, 1 में इसका भाग दोगे ये भी पलट जाएगा √2/1, ऐसे ही 2/1 यानी 2 और क्या जाएगा 1/0 अनंत। कोसेक विपरीत क्रम में ऐसे लिख देंगे 2/√3 और 1। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसान तरीके से साइन के मान 0, 1/4, 1/2, √3/4 और 1 का वर्गमूल करके निकाल लेंगे। साइन के मान निकल गए तो सारणी को फिर इस हिसाब से आप बना सकते हो। अब इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर के अंदर आते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। 6.1 पहला ही प्रश्न है इसका, 2 साइन 45 कोस 45। तो 2 का 2 लिखेंगे
मान ज्ञात करना है, सिर्फ इसका मान ज्ञात करो ऐसे लिखा आएगा। तो साइन 45 का मान सारणी से देख के रखोगे आप, सारणी में आपको मान देखना आना चाहिए। इधर से साइन देखोगे और ऊपर से 45 देखोगे, 45 को पाई/4 भी लिखते हैं। तो साइन और 45 मान कितना है, 1/√2, 1/√2। इसी प्रकार कोस 45 का मान देखोगे सारणी में, ये भी 1/√2, ऊपर 2 गुणा 1 गुणा 1 2 आ गया, नीचे √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर उत्तर कितना आ गया, 1। और प्रश्न देखो इसका सेकंड प्रश्न ही लेते हैं। कोस 45 सारणी आप पहले ही पेपर में बना लेनी है, आपको लास्ट में रफ पेज के ऊपर सीधा देख देख के मान रखोगे। कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, गुणा है बीच में कोई निशान नहीं, गुणा लगा देंगे, माइनस का माइनस। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। तो 1 तो ऊपर 1 आ जाएगा, 2 को √2 से गुणा करोगे 2/2, माइनस 1 को √3 से ऊपर गुणा किया √3, नीचे क्या आ गया 2/2। लघुत्तम ले लोगे, 2/2 लघुत्तम आ गया। अब 2/2 पूरा ही लघुत्तम आ गया, इसके इसमें भाग 1 1 माइनस इसका इसमें भाग 1 1 का ऊपर √3 से गुणा करोगे तो √3 आ जाएगा। तो 1 माइनस √3 बटे में 2/2। एक कोई भी प्रश्न आप हल करते हो, एक बात आपको मैंने पहले ही बताई हुई है कि बट्टे में अंडरूट को कोशिश ये करनी है हमें कि ख़त्म करना है, कि हर का परिमेयकरण करना है। तो अगर इसका हर का परिमेयकरण करना है तो नीचे √2 दिखाई दे रहा है हमें, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर ये बन जाएगा √2 1 माइनस √3, और बट्टे में √2 का इससे गुणा होगा 2 और 2 दूनी 4। तो ये उत्तर लिखने का तरीका थोड़ा सा अच्छा तरीका है। और प्रश्न लेते हैं इसका प्रश्न नंबर 6। चार कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। तो 4 को तो ऐसे कैसे 4 लिख देंगे। मान ज्ञात करना है केवल आपको, कोट 45 का मान। तो कोट 45 का मान सारणी से देखेंगे तो कितना होता है 1। अब ऊपर है कोट स्क्वायर, तो स्क्वायर की जगह इस मान के ऊपर स्क्वायर लग जाएगी, माइनस सेक स्क्वायर 60। तो सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगी। साइन 60 का मान √3/2 होता है, ऊपर स्क्वायर है साइन स्क्वायर 60 चाहिए। कोस 90 का मान 0, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। ये 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 और 2 का 4, प्लस में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 माइनस 4 प्लस 3/4, तो 4 में से 4 सीधा ही कट गया, केवल हमारे पास कितना बचा 3/4। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप मान रख के सवालों को हल कर सकते हो। आगे देखिए 11वां प्रश्न, निम्न में x का मान ज्ञात करो। ये x यहाँ पे दिया हुआ है साइन 2x, तो इस x का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन 2x को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, साइन 60 का मान हम जानते हैं क्या होता है √3/2, कोस 30 का मान जानते हैं कितना होता है √3/2, माइनस कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान 1/2, और साइन 30 का मान 1/2। सारणी से देख के लिख सकते हो आप आसानी से। 2 लघुत्तम पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 दूनी 4, √3 का √3 से गुणा किया 3। इसी प्रकार 1/2 का 1 ऊपर 1 एकम 1, नीचे 2 दूनी 4, 4 लघुत्तम आ गया। तो 4 एकम 4 1 3 3, 4 एकम 4 1 एकम 1, कितना आ गया 2/4, काटा तो 1/2। क्या आया हमारे पास, साइन 2x बराबर 1/2, मतलब साइन 2x बराबर। अब आपको ये देखना है कि जो 1/2 मान है वो साइन में किसका मान होता है। देखो 1/2 कोस में भी किसी का मान होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि इधर साइन है तो हमें देखना है कि साइन में 1/2 मान किसका होता है, तो साइन 30 का होता है। तो अब आगे लिखोगे दोनों तरफ से
दोनों तरफ साइन हटाने पर, साइन हटाते ही बराबर आ जाएगा हमारे पास, इधर तो 2x और इधर 30, तो 2x बराबर 30, x बराबर 30/2, मान कितना आ गया 15। इसी प्रकार से आप इसके बाकी प्रश्न भी हल कर सकते हैं। और प्रश्न लेते हैं इसका 13वां। हर प्रकार के मैं आपको एक एक दो दो प्रश्न हल करवा देता हूँ ताकि आप बीच बीच में जो बाकी प्रश्न बचते हैं वो हल कर लोगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक्स स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर -1/4। तो LHS लेंगे हम, LHS पुनः लिख लोगे LHS को, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक्स स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। कोट 45 का मान कितना है 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस सेक 60 का मान कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस साइन 30 का मान 1/2 होता है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 गुणा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ऊपर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 माइनस 4 माइनस 1/4, तो 4 में से 4 घट ही गया, बराबर सीधा क्या बचा हमारे पास माइनस का 1/4। और ये क्या है RHS है, RHS माइनस 1/4 ही सिद्ध करना था, यानी उत्तर पहले से हमें दिया हुआ है तो ये सिद्ध हो गया, लिख दोगे इति सिद्धम। प्रश्न इसका देखते हैं हम 16वां। साइन 60 प्लस साइन 30 बटे ये दोनों साइड हमें दी हुई है, दोनों को बराबर प्रूव करना है। LHS ले लोगे पहले, साइन 60 साइन 30 बटे में साइन 60 माइनस साइन 30, दोनों को बराबर सिद्ध करना है इनको। तो मान रखो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, साइन 30 का मान 1/2, इसी प्रकार नीचे √3/2 माइनस 1/2, ऊपर का ऊपर लघुत्तम लेंगे, दोनों का लघुत्तम कितना आया 2 लघुत्तम आ गया, तो √3 वैसे के वैसे माइनस 1, क्योंकि 2 एकम 2, तो 1 का √3 से 1 का 1 से करना है, सेम वैसे नीचे भी 2 लघुत्तम आ जाएगा, और √3 माइनस 1, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो √3 प्लस 1/2 है, इसको गुणा में लेके जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस 1 नीचे, 2 से 2 कट गया, आया √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। RHS को देखेंगे हम, RHS बराबर, RHS क्या है tan 60 माइनस tan 45, और tan 60 ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, tan 45, तो tan 60 का मान √3, tan 45 का 1, tan 60 का मान √3 माइनस tan 45 का 1। LHS भी यही निकाली हमने, RHS भी यही आ गई, तो LHS बराबर RHS इति सिद्ध। और इसका एक आधा प्रश्न देखते हैं हम। उन्नीसवां प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 19, 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 और 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60, इसके बराबर क्या सिद्ध करना है 7/4। तो वही बात है, LHS लेंगे हम, 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 और 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60, मान रख देंगे, 1 माइनस साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2,
अब देखो 1 और 1/2, 1 और 1/2 दोनों प्लस के हैं, कितने बन जाएंगे? 1 और आधा जुड़ के 3/2, इसको ऐसे कैसे रख लो। सेम वैसे ही इसमें देखेंगे तो 1 और 1/2 दोनों प्लस की संख्याएं हैं, दोनों जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा? 3/2 प्लस में 1/√2, वैसे वैसे सीधा जोड़ सकते हैं। अब छोटे छोटे जोड़ को कोई वैसे लघुत्तम लेके करने की जरूरत नहीं होती। ये दो संख्याओं को जोड़ा, ये बन गया, इन दोनों को जोड़ा तो ये बन गया। अब ये a-b और a+b बन गया, तो a² माइनस b², 3 का स्क्वायर 9 बटे में ये 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में ये 2। अब आप इसका लघुत्तम ले लोगे तो कितना लघुत्तम आया? 4 लघुत्तम आ गया। 9 ऐसे कैसे? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7/2। यही हमारे पास क्या है? RHS इति सिद्ध। इसके बाद इसका प्रश्न नंबर देखते हैं हम 21वां। यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो कि ये बराबर ये। x बराबर 30 डिग्री है तो ये बराबर ये सिद्ध करना है। LHS ले लेंगे पहले, साइन 3x, तो साइन 3x कितना है? 30, तो 30 डिग्री। कुल मिला के क्या बना? साइन 30 दिए 90, साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तो LHS हमने निकाल ली, कितनी आई? 1 आई। अब हम देखेंगे RHS। RHS क्या है? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो 3 का 3 साइन, जहाँ x है वहाँ इसने पहले कहा है अलग से दे दिया 30 डिग्री मान, बस कोई फ़र्क नहीं है। तो जहाँ x है वहाँ 30 रखना है, माइनस 4 साइन क्यूब और 30 3, साइन 30 का मान 1/2, माइनस 4 ऐसे कैसे? ये 1/2 की क्या आ जाएगी? क्यूब। साइन 30 का मान 1/2 ऊपर क्यूब। गुणा करोगे 3/2, माइनस 4 गुणा ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 की क्यूब कितनी आ जाएगी? 8। तो 3/2 माइनस 4/8, तो 3/2 माइनस, काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। लघुत्तम कितना आया? 2 लघुत्तम आ गया, तो 2 एकम 2, 1 3 3, माइनस 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3 में से 1 गया, 2 बटे नीचे 2 आई, 2/2 1। अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS इति सिद्ध। एक प्रश्न इसका अंतिम प्रश्न और देखते हैं 22वां। लगभग ये संपूर्ण हो जाएगी आपकी प्रश्नमाला। यदि a बराबर 60 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है, a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, तो कोट a माइनस b बराबर ये हमें सिद्ध करना है। तो कोट a माइनस b क्या है? LHS है, LHS ले लेंगे। कोट a माइनस b, a कितना है? 60, b कितना है? 30। तो कोट 60 में से 30 गए 30, कोट 30 आ गया। कोट 30 का मान हम जानते हैं क्या होता है? √3। अब RHS लेंगे। RHS क्या है? कोट a कोट b प्लस 1 बटे में कोट b माइनस कोट a। तो वैल्यू पुट कर दोगे। कोट a का मान 60 है तो कोट 60, b का मान 30 है तो कोट 30 प्लस 1 बटे में कोट 60, b है पहले, कोट b तो कोट 30 हो जाएगा, माइनस कोट a यानी कोट कितना देगा? 60 डिग्री। अब मान रखोगे सबके। सबसे पहले देखो कोट 60 का मान 1/√,
3 गुना है कोट 30 का मान √3 प्लस में 1 बटे में कोट 30 का मान √3 कोट 60 का मान 1 बटे √3। ऊपर देखो हल करेंगे तो ये तो √3 से √3 कट ही गया, 1 + 1 नीचे ये बच गया, तो इसके नीचे 1 मान लो, लघुत्तम आ गया √3 √3 लघुत्तम आ गया, 1 का √3 में भाग देंगे √3 को ऊपर √3 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस √3 का √3 में देंगे 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1। क्या आया हमारे पास 2/2 और पूरे के बटे में √3 √3 के नीचे यहाँ 1 मान लो, तो ये आ गया 2/2 गुणा 1/√। देखो क्या बना ये, ऊपर इसमें क्या बचा, 1 और 1 ये 2 हो गए, और 3 - 1 ये 2/√3, तो 2 अब गुणा में लेके जाएंगे, 2/√3 भाग में ऊपर जाएगा तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना √3। और LHS कितनी थी, √3 ही थी, तो LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। धन्यवाद।